अनबन जरूर होती है। मैं जो कह रहा था ना, बाज बाज लड़की ने शौहर को अपने मैके में कुत्ता बना दिया, ये जुमला बुरा है मगर फिर भी सुन लो। नबी की बेटी से ज्यादा अच्छी बेटी हो सकती है किसी की? हजरत अली में और सैयदा फातिमा में थोड़ी सी अनबन हुई, थोड़ी सी अनबन। हर घर में बर्तन होते तो खटकते तो हैं, मगर वो अनबन जो है वो तुम्हारी जैसी नहीं थी जो गालियां बकते हो। थोड़ी सी फातिमा को ना ये बात थोड़ी सी दिल पे चुभी, तो उन्होंने सोचा, हाँ उन्होंने सोचा, पैसों को मत देखो मुझे, देखो ये तुमने ही दी। उन्होंने सोचा ना कि मैं अली तक ये बात पहुंचा दूं कि अली आज के बाद ऐसी बात ना कहें, उससे मेरा दिल दुखता है। लेकिन कहूं कैसे अली से, किससे कहलवाऊं? तो उन्होंने सोचा अली जो है मेरे अब्बा की बात बहुत मानते हैं, आका की बात मानते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह, चलो आका से कहलवा दो। सैयदा फातिमा उधर है, अली उधर बैठे हैं, थोड़ी सी हो गई थी। सैयदा फातिमा ने चादर ओढ़ी, अली की बारगाह में पहुंच गई, कहने लगी अस्सलामु अलैकुम। अली बोले वालेकुम अस्सलाम, जवाब दे दिया, ऊपर को नहीं देखा। फातिमा बीवी थी ना, देखो क्या बात है। फातिमा कहने लगी इजाजत लेने आई हूं। काई की इजाजत? कहा मैं अपने अब्बा के घर जा रही हूं। कहा क्यों जा रही हूं? तो फातिमा ने सोचा लाओ एक दो बातें मैं भी तगड़ी रख दूं। फातिमा बोली आपकी शिकायत करने जा रही हूं। अरे जब लफ्ज़ शिकायत, जबकि उन्होंने ना फातिमा के दिल में शिकायत करना नहीं था, मतलब वैसे ही मियां बीवी होते ना, नाज नखरा, लाओ अली के ऊपर मैं भी तो भारी रख दूं, देखो कितना डरेंगे। शिकायत करने जा रही हूं, हजरत अली की आंखों में आंसू। फातिमा मेरे नबी से मेरी शिकायत, नबी की बेटी शिकायत? फातिमा मैं ये चाहता था कि कौन सा दिन होगा फातिमा मुझसे कुछ मांगेंगी और मैं फातिमा को वो चीज अता करूंगा। आज तुमने मुझसे इजाजत मांगी, वो भी मेरी शिकायत के लिए। फातिमा तुम्हें इजाजत है, जाओ, मगर ये दुआ जरूर कर जाना नबी के पास पहुंचने से पहले पहले अली का इंतकाल हो जाए, क्योंकि अली की शिकायत। अब जब फातिमा ने अली को रोते हुए देखो, फातिमा बैठ गई, अपने आंचल से आंसू पोंछे और कहा अली इतनी सी बात का बुरा मान गया? अरे मैं तो ऐसे ही कर रही थी, मैं तो ये देख रही थी आपका दिल कितना मजबूत है। अली क्या मैं शिकायत कर सकती हूँ? फातिमा तुम मेरे लिए दुआ कर दो, शिकायत करने से पहले पहले अल्लाह मुझे उठा ले। अब फातिमा ने जब सुना तो अली के मुंह पे हाथ रख दिया, अली चुप हो गए। फातिमा ने अपना आंचल उठाया और दुआ कर दी, ऐ अल्लाह मेरे अली की उम्र और इज्जत में बरकतें अता फरमा दे। है किसी की बीवी ऐसी छूटते कहती आंगन में बोली या अल्लाह, या तो यही मेरा मुंह ना देखे या मैं इनका मुंह ना देखूं, मतलब या तो यही फिनिश या आई एम फिनिश, या तो मैं ही खत्म या यही खत्म। क्या बद्दुआएं दे रही है। मगर सैयदा फातिमा अपने शौहर के लिए, नबी की बेटी, ऐ अल्लाह मेरे अली की उम्र और इज्जत में बरकतें अता फरमा दे। अली बोले फातिमा तुम मेरे घर में 3-3 दिन भूखी रही, मगर तुमने मुझसे कुछ नहीं मांगा। तुमने एक एक जोड़ी कपड़े में पेमत लगा लगा करके पहन लिया, मगर मुझसे कुछ नहीं मांगा। फातिमा मैं चाहता था कौन सा दिन होगा मेरी फातिमा मुझसे कुछ मांगेंगी, आज तुमने मांगा तो वो भी मेरी शिकायत के लिए इजाजत मांगी। कहा जाओ फातिमा। कहने लगी अली मुझे माफ कर दो, मुझे पता नहीं था अली, आप ये समझ जाओगे, आप गलत समझ रहे हो, मेरा मतलब ये नहीं था अली, मेरे सरताज ऐसे नहीं, हरगिज नहीं।
फातिमा मेरा हुक्म समझो या कुछ भी जाना पड़ेगा। अब तो फातिमा रोने लगी, नहीं मेरे सरताज नहीं जाऊंगा, नहीं जा सकती, तुम्हें जाना पड़ेगा। अब शौहर के हुक्म की वजह से चादर ओढ़ और रोती हुई नबी की बेटी चली। अल्लाह, नबी की बेटी चली अब्बा के घर, दरवाजे पर खड़े होकर बोली अली मुझे बुला लो, अली मुझे बुला लो। कहीं नहीं फातिमा तुमने मुझसे इजाजत मांगी, जाओ। अली वहां रो रहे हैं और फातिमा रोती हुई चली। आज का बाप बेटी उल्टी सीधी लगा देती है तो वकील को 5000 दिए, केस लगा दिया, बेटी की जिंदगी भी बर्बाद, लड़के की जिंदगी बर्बाद। 3 बच्चे हो गए, अब मांगेगा जहेज, झूठा केस। क्या केस लगाया? बोले वो लड़का 7 लाख का जहेज मांग रहा, कार मांग रहा, मोटरसाइकिल। 3 बच्चे हो गए, पहले नहीं मांगी तो अब मांगेगा क्या? मगर झूठा केस बना दिया। सैयदा फातिमा रोती हुई जा रही है, उधर मेरे नबी को पता चला एक बेटी अपने बाप से दामाद की शिकायत करने आ रही है। मेरे नबी ने घर का दरवाजा बंद कर लिया। अल्लाह, कैसी बेटी थी। सारी कायनात मेरे नबी के लिए खड़ी होती थी, मगर जब फातिमा आती थी तो मेरे नबी अपनी बेटी के लिए इस्तकबाल में खड़े हो जाए। मेरे नबी कहते हैं फातिमा मैंने जन्नत की हूरें देखी है, मगर एक भी हूर तुम्हारे जैसी नहीं। मेरे नबी कहते हैं फातिमा दुनिया को तुम्हारे बाप से सुकून मिलता है, मगर तुम्हारे बाप को अपनी बेटी फातिमा से सुकून मिलता है। फातिमा एक दिन ना देखूं ना तो मैं बेकरार हो जाता। आज उस बेटी के लिए दरवाजा बंद है। सैयदा फातिमा दरवाजे पर पहुंच गई, दरवाजा खटखटाया, आवाज आई कौन है? फातिमा बोली अब्बा जान मैं फातिमा हूं, फातिमा। अब्बा जान दरवाजा खोलिए, फातिमा हूं। नबी बोले फातिमा? कौन फातिमा? अल्लाह, जैसे जानते ही नहीं, मगर अंदर रो रहे नबी। आका एक तरफ ये फरमा रहे हैं मेरी फातिमा जिस गली से निकल जाती है, फिर मैं उस गली में जाता हूं तो वहां की आबो हवा बता देती है मेरी फातिमा इधर से गुजरी है, और आज आवाज से नहीं पहचान रहे। ये तुम्हारे लिए सबक है, जो बेटियों को गलत शय दे करके बिगाड़ देते हैं, उसका पार्ट मत लो। हर घर में थोड़ी मोड़ी होती, समझाओ उसको, घर मत उजाड़ो। सैयदा फातिमा कहने लगी अब्बा जान मैं आपके दिल का टुकड़ा हूँ, आपकी फातिमा हूँ, लख्त जिगर हूँ, आपके दिल का चैन करार फातिमा हूँ। नबी कहने लगे कौन दिल का टुकड़ा? फातिमा। अब तो फातिमा के पांवों के नीचे की जमीन निकल गई। उधर अली रो रहे थे, इधर फातिमा रो रही है, अंदर नबी रो रहे हैं, अंदर नबी रो रहे। अल्लाह का कौन फातिमा? अब फातिमा कहने लगी अब्बा जान मैं हसन की मां फातिमा हूं। नबी बोले कौन हसन, कौन फातिमा? अल्लाह, हसन को नहीं जान रहा। नबी गोद में बिठा करके दोनों को, एक सहाबी बोले कौन है? चादर हटाई, दोनों बच्चों को बिठाला और कहने लगे अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा फअहिब्बहुमा व अहिब्ब मन युहिब्बुहुमा। ऐ अल्लाह मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, प्यार करता हूँ, तू भी इनसे मोहब्बत करना, और जो इनसे मोहब्बत करे तू उनसे भी मोहब्बत करना। और आज कह रहे हैं कौन हसन? अब जब का कौन हसन कौन फातिमा, फातिमा की हिचकियां बंद गई, इतना रोई, रो करके कहने लगी अब्बा जान हुसैन की मां फातिमा। नबी बोले कौन हुसैन कौन फातिमा? अरे जरा सोचो, अगर नबी
नमाज पढ़ रहा सजदे में, हुसैन पीठ पे आकर के बैठ जाए तो सजदे से सर ना उठाए। आज कह रहे कौन हुसैन। अगर जुमे का खुतबा होता हो, जायज काम भी करना मना, इमाम साहब खुतबा छोड़कर नहीं जा सकते, खुतबा सुनना शर्त है। मेरे नबी जुमे के दिन खुतबा पढ़ रहे, इमाम हुसैन हुजरे फातिमा में से निकले, छोटे से बच्चे थे, पांव से पांव टकराया, गिर जाते, और जैसे ही गिरे तो मोहब्बत का जरा तकाजा देखो, नबी ने खुतबा रोक दिया, बंद कर दिया, मिंबर से उतर के जाकर के हुसैन को उठाया, चूमा और मिंबर पर रखा, फिर खुतबा दिया, कहा हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। ऐ लोगो, हुसैन मुझसे और मैं हुसैन से हूं। और आज कह रहे हैं कौन हुसैन, आज कह रहे हैं कौन हुसैन। अल्लाह कितनी बड़ी बातें तुम्हें दी। सैयदा फातिमा रोने लगी, कहने लगी अब्बा जान, इतना रोई कहने लगी अब्बा जान, मैं आपकी बीबी खदीजतुल कुबरा की बेटी फातिमा हूँ। नबी भी अंदर रो करके आंसू डाली में से निकल के यहाँ का पैराहन भीग गया। नबी फरमाने लगे कौन खदीजा, कौन फातिमा। अब तो जिन जिन से मोहब्बत करते थे सबका नाम ले दिया। एक मर्तबा ना हजरत आयशा घर में थी, एक बूढ़ी औरत डंडा लेकर कमर लची हुई आई, घर में खुट खुट करती हुई कहने लगी आयशा, ओ आयशा, क्या मोहम्मदुर रसूलुल्लाह घर है? नबी ने आवाज पहचान ली, फौरन निकल गया, उनको भी देखा, पहचान लिया। मुस्लिम नहीं थी, गैर मुस्लिम थी वो औरत, मगर नबी ने हाथ पकड़ा उनका और ला करके बिठाला। कहा आयशा, मेरी जो चादर है ना वो अलमारी उधर रखी, उसको जल्दी से लाओ, बिछाओ। वो चादर बिछाई उनके लिए और उनसे बातें नबी करते रहे, सुनते रहे, पूछते रहे। और वो जब गई हजरत आयशा की तरफ कोई ध्यान नहीं, वो अपने काम में लगी पड़ी और बातें करते रहे, सुनते रहे, पूछते रहे, नबी रोते रहे। और फिर कहा आयशा लाओ मेरी वो चादर लाओ, इनको दे दो, इतने रुपये पैसे, इतने तोहफे दो। और ये सब आयशा करी, ये बुढ़िया कौन है, खानदान की तो है नहीं ये कौन बूढ़ी औरत है कि नबी आज तक इतना तोहफा जल्दी किसी को देते नहीं, इसको इतना पेश कर रहा है, कौन औरत है? चलो मैंने कई मरतबा आवाज दे चुकी हूँ, मगर मेरी तरफ कोई तवज्जो नहीं है, ध्यान दे नहीं रहे, उसी को सुन रहे। और नबी दरवाजे तक छोड़ने गए, तोहफा देने के बाद जब पूछा चलो मैं पूछती हूँ, आने दो। और नबी उनको छोड़ के आए ना, एक तरफ कोने में चटाई पे बैठ के सजदे में सर रख कर रो रहे थे। इतना रोए नबी ने चटाई भिगो दी, रोते रोते खूब रो रहे। अल्लाह। हजरत आयशा अपने काम से फारिग होकर के आई, उन्होंने सोचा चलो अब मैं आका से पूछूंगा। कहने लगी आका वो बूढ़ी औरत कौन थी, उसे दरवाजे तक छोड़ने का इतना इनाम दिया, मैं नहीं पहचानी उसको। मेरे नबी इतना रो रहे चटाई, खूब रो रहे चटाई। यार क्या जिंदगी है नबी की, और हमने आपने क्या जिंदगी बना ली। नबी की असली सीरत तुम सुनते ही नहीं, बस छोटी छोटी बातों उछल जाते हो, कूद जाते हो, नोट दे जाते हो, ले जाते हो, खत्म। मेरे नबी सुन ही नहीं रहे। जब जाकर के देखा तो नबी ऐसे करके रो रहे, हाथ अकड़ से गए थे, उठाया। आयशा ने पोछे आंसू, आका आप इतना रोने, मुझे माफ कर देना। आका ये कौन औरत थी? कहा आयशा मत बोलो, आयशा तुम नहीं जानती ये कौन? कहा कौन है आका बता दो। कहा तुम जानते हो ये मेरी बीबी खदीजतुल कुबरा की सहेली है। यानी जो बीबी हजरत खदीजा फातिमा की माँ, कहा कि मेरी बीबी हजरत खदीजतुल कुबरा की सहेली है। और जब मेरी शादी हुई थी
और ये जब मिलने आई थी तो मेरी खदीजा ने इसे इतना सोना चांदी दिया था, इसके मोढ़ों तक चादर पे बिठा कर जितना सोना चांदी आया था वो इसी को दे दिया था। तो मुझे मेरी बीबी की याद आ रही थी, इसलिए मेरी बीबी की रूह खुश होती होगी। और तुम्हारी बीबी का भैया आ जाए, 5 रुपए के नमकीन बिस्किट नहीं ला सकता, 10 रुपए के अंडे नहीं ला सकते, गाली बकते हो। यार ये कोई जिंदगी इंसानों वाली? तुम उसके प्यारों से अगर मोहब्बत करोगे ना तो जहां तुम्हारा पसीना टपकेगा खून दे देगी। आजमा करके तो देखो। और जब तुम अपनी जबान को कैंची की तरह रखोगे तो क्या करेगी? जैसी तेरी दाल भात वैसी मेरी फातिमा। हजरत आयशा कहने लगी आका भी इतना रोए। आयशा अब मत बोलो, तुमने मेरी खुशी के दिन देखे, खदीजा ने वो देखा जब लोग ताइफ के मकाम में मुझ पर पत्थर मारते थे, मेरे पीछे गुंडे पड़ जाते थे, औबाश रहते थे, तो मेरी खदीजा मुझे खून को पोंछ पोंछ के मरहम लगाती थी। तुम्हें क्या पता, तुमने तो मेरी हरियाली के दिन देखे कि जब मेरी ऊंट की ओजड़ी में सजदे में था, जालिमों ने ऊंट की ओजड़ी डाल दी थी, तो उसी की बेटी फातिमा ने मेरी गर्दन से ओजड़ी निकाली थी, वरना मुझसे सजदे से नहीं उठा जा रहा था। लोग मुझे पत्थर मारते थे, मेरी जूती खून में भर जाती थी। शाम को मेरी खदीजा मुझे तसल्ली देती थी, कहा वो खदीजा वो। आज जब बेटी ने, सगी बेटी ने अपनी माँ का वास्ता दिया, जब मालूम था मेरे नबी कितना प्यार करते, काका मैं आपकी बीबी खदीजतुल कुबरा की बेटी फातिमा हूं। मेरे नबी का दिल निकल गया, मगर कैसे पत्थर रखा होगा दिल पे यार। तुम सही बता रहा हूं मैं, अगर तुम दिल से ये बातें पढ़ लो ना, हमने 10 मरतबा ये बयान कर दिया होगा, मगर फिर भी आंसू निकल जाते। तुम जरा गहराई से लो, आज अपने हालात देख लो, ऐसा लगता सभी पता नहीं क्या हो गया लोगों को। तुम्हें अल्लाह और रसूल का वास्ता, तुम्हें पंजतन पाक का वास्ता, आज के बाद अपनी घरेलू जिंदगी सुधारोगे, कोशिश करोगे ना, कोशिश करोगे ना। और बच्चों तुम्हें क्या बताऊं यार, करबला वालों का वास्ता, किसी की बहन बेटी पे चैटिंग मत करना, और इस बवाल से ना निकलो। तुम काम सीखो, काम करो, आगे बढ़ो। मैं तुम्हारे लिए दिल से दुआएं करूंगा, सही बता रहा हूं। तुम बढ़ के तो देखो, इंशाअल्लाह जरूर अल्लाह तुम्हें एक मौका देगा। तुम बढ़ो यार, इतना बढ़ो ना, तुम्हारे पास गाड़ी हो, तुम्हारा मकान अच्छा हो, तुम्हारी जेब में 4 पैसे हों, अगर वक्त पड़े ना तो इमाम की तुम अकेले ही तनख्वाह दे दो। किसी गरीब बच्ची की शादी हो, लिहाफ की अगर जरूरत है तो लिहाफ दे दो। किसी गरीब बच्ची की अगर पैदाइश के टाइम, तुम्हें मालूम है, हम एक लड़की थी सहसवान की, उसकी माँ के पेट में ना कैंसर की गांठें थी। उसका कहना यह था कि सिर्फ मैं एक मरतबा सैयद साहब को देख लूं, उसके बाद मैं ऑपरेशन करा लूंगा, चाहे मैं मरूं या बचूं, एक मरतबा। वो बेचारा इतनी खुशामद। अब मुझे प्रोग्रामों में टाइम नहीं मिलता था, तो मैं गया उधर प्रोग्राम में, तो मैं दिल्ली वहीं चला गया हॉस्पिटल में। मैंने कहा चलो, अब पड़ा फूंका तो वो मेरे पाँव पे चिपट गई, समझे। मुझसे भी ज्यादा उम्र की थी बेचारी, मेरे पाँव पे चिपट। अब बताइए उस जगह क्या करोगे तुम यार? दिल से ही तो दुआ करोगे, दिल से तो दुआ करो। बोली अब मुझे कोई तमन्ना नहीं, मैं मरूं या बचूं, बस एक मरतबा आपको मुझे, मैंने आपको मोबाइल में देखा था, बस एक मरतबा देखना चाहती थी, समझे। मगर दिल से जब दुआएं की ना, आज ऑपरेशन का नंबर भी नहीं आया। मैंने उसकी एक बेटी थी, मैंने कहा बेटा तुम ये पढ़ियो, अला यअलमु मन खलक व हुवल लतीफुल खबीर। उसने 1022 मरतबा मैंने बताया पढ़ो। लड़की ने जब पढ़ाया, अब उसने चेकअप कराया तो सब कह रहा है कैंसर है ही नहीं। सुभान अल्लाह बोलो ना, सब कह रहा है कैंसर है ही नहीं। तो मैं दिल से ही, आमिर साहब ने मुझे बुलाया है, मैं दिल से दुआएं करूंगा तुम्हारे, मगर तुम औबाश लड़कों की तरह मत घूमियो,
गुंडे बच्चों की तरह, आवारा बच्चे। तुम काम के बन जाओ यार। बोलो बनोगे? बनोगे ना तुम यार। ये मर्दों की जिंदगी है यार। 20 साल के बाद, 25 साल के बाद, 22 साल के बाद तुम्हारी शादी तुम्हारी माँ करेंगी, बाप करेंगे। अगर खुदा न खास्ता कोई बीवी में अनबन हो गई ना, तो तुम्हारा पूरा खानदान तुम्हारे पीछे खड़ा होगा। और तुम लेके भाग भी गए किसी को, मान लो शादी कर ली, कोई भी किसी को लेकर भाग गया, तो वो लड़की कभी भी अपनी जिंदगी जब भी रिश्तेदारी में जाएगी, सब उसी नजर, ये वो जो भाग गई थी, ये वो जो भाग गई। लड़कियों में चर्चे होंगे। वो कभी अपना मकाम नहीं बना सकती, कभी नहीं बना सकती, कभी नहीं बना। हज भी अगर करी आएगी तो कुछ लोग ये कहेंगे भगोड़ी हज को जा रही है। सही बता रहे हो मैं? कभी मकाम नहीं बना सकती जो लड़कियां भाग जाती हैं। और भागने वाली प्यार की शादी, मुझे भी इतना तजर्बा हो गया, 6 महीने 7 महीने से ज्यादा नहीं चलती है। फिर ना तुम्हारी माँ साथ में होती है, ना बाप साथ, अकेले ही खड़े होते, क्योंकि तुमने माँ बाप का कहना नहीं माना, माँ बाप को छोड़ के करा। और वैसे तुम्हें कोई आधी बात तो बोल देता, तुम्हारा भाई सामने खड़ा होता, तुम्हारी माँ खड़ी होती, बाप पूरा खानदान खड़ा होता, और फिर तुम अकेले टंगो या बचो या मरो। और सुनो, जब बच्चे अगर हो जाते, बच्चे फिर अगर किसी से अनबन हो जाती ना, उन बच्चों को सुनने लगे, चल तेरी माँ भगोड़िया, तेरा बाप भगोड़िया, हमसे बात कर रहे हो तू? खानदान में कभी मकाम, कितनी नस्लों को बर्बाद कर दिया। इससे निकलो, समझे? तुम मर्द हो, मर्द यार। छोटे से SMS पे पड़ा हुआ कोने में रो रहे तुम। और लड़कियों से कहूंगा मोबाइलों में आग लगा दियो, समझे? और बता देना दुनिया वालों को कि हम फातिमा नहीं बन सकते, मगर कनीज़े फातिमा जरूर बन जाएंगे। एक बात बताओ, जिस लड़की ने अपनी माँ का दूध पिया और वो अपनी माँ को धोखा दे सकती है, तो वो तुम्हें धोखा नहीं दे सकती? जिस लड़की ने अपने बाप का लाल खून उसके बाप का कमाते कमाते काला हो गया, और वो अपने बाप को धोखा, तभी तो तुमसे छुप के बातें कर रही है, मोबाइल पे SMS की सारी चीजें, अपनी माँ को धोखा दे रही है, बाप को धोखा दे रही है, सगे भाई को धोखा दे रही है, तो तुम्हारे लिए इतनी प्यारी होगी, चूना लगा देगी तुम्हें भी चूना। हाँ हाँ, तुमसे अच्छा मिलेगा, तुम जाओगे काम करने। क्या भरोसा ऐसे लोगों को जो अपनी माँ की नहीं हुई अपने बाप का? अरे यार, खानदान वाली बच्ची करो, चाहे गरीब की हो, साफ सुथरी करो। तुमसे कोई कंजड़ी बातें कर ले, मीठी मीठी बातें, तुम मर गए, अब अम्मी को धमकी दे रहा हो कि चूहे की दवा खा लूंगा, मर जाऊंगा, वरना वही रिश्ता करूंगा, तो मर जा। इसी वजह से बर्बाद हो रहा। नहीं, तुम्हें अल्लाह रसूल का वास्ता, यार आंसू निकल आए थे मेरे, अल्लाह रसूल का वास्ता, गांव में तुम्हारे बाहर आनी चाहिए इस जलसे, और हर साल जलसा करा करो। कुछ लोग टांगी खींचने वाले भी होते हैं, मगर मत सुनो किसी की। 100-100, 200-200, 500 रुपए जो भी साल में एक मरतबा ये मदरसा कायम किया करो, मगर अपनी मत चलाना, इमाम साहब या जो आलिम है उनके कहने पर, क्योंकि जो जिसका एक्सपर्ट होता है ना, वो उसको ज्यादा जानता है। मैं अगर मैच चलाने लगूं तो मुझसे नहीं चलेगा, वो वही चला रहा है, और अगर उनसे तकरीर करवा लूं तो वुजू टूट जाएगा। अच्छा बोलते क्यों नहीं, या कर ले हो तो आओ फिर इधर मैदान में। अच्छा वो वाले मैं समझा ये वाले। लेकिन सुनो यार, अब मेरे नबी बोले, आयशा आयशा मेरे पास 1 रुपया भी नहीं था। तवज्जो रखो, कहा आयशा मैंने, सुनो बेटा मेरा चांद बस खत्म कर रहा हूं। कहा आयशा जब मैं 6.5 साल का था ना, तो मेरी माँ मेरे हाथों में इंतकाल कर गई थी। मेरे नबी 6-6.5 साल के थे तो अपनी माँ को कब्र में उतारा था। अपनी माँ के कब्र पे पत्थर मेरे नबी ने और उम्मे ऐमन ने रखे थे, मकाम अबवा पे। 6-6.5 साल का बच्चा कितना बड़ा होता है, जिसका सदका दुनिया खा। कहा आयशा जब मैं पेट में था तो मेरे बाबा चले गए थे। कहा आयशा तुम्हें क्या पता, मेरे पास 1 रुपया नहीं था, 1 पैसा नहीं था, मगर खदीजा ने मेरा वो साथ दिया जिसको मैं कभी भुला नहीं सकता, कभी नहीं भुला सकता। आयशा तुम सब बातें बोलना, मगर आज के बाद मेरी खदीजा के बारे में मत बोल। और उन्हीं की बेटी फातिमा दरवाजे पे खड़ी है,
कह रही है अब्बा जान मैं आपकी बीबी खदीजतुल कुबरा की बेटी फातिमा हूं। मेरे नबी के अंदर सिसकियां निकल गई, इतना रोए, मगर फिर भी इस उम्मत की खातिर बर्दाश्त किया, तुम्हारी खातिर। और बर्दाश्त करने के बाद कहा कौन खदीजा, कहा कौन खदीजा, कौन फातिमा। अब आखिरी हद हो गई। फातिमा भी इतना रोई और रो करके कहने लगी अब्बा जान मैं अली की बीबी फातिमा हूँ, अली की बीबी फातिमा। नबी बोले अगर अली की बीबी फातिमा है तो पहले जाकर के अली से माफी मांगे, अली को राजी कर ले, बाद में बाबा का दरवाजा खुलेगा। और आप है अपनी बेटियों को गलत शय देते हो। बेटी की सब बातें सच्ची नहीं होती। घर चलाओ यार, बेटी के घर को उजाड़ो, समझाओ। बच्चों को पढ़ाने के लिए कहीं पीटना भी पड़ता, समझाना पड़ता, बहुत सारी बातें। सैयदा फातिमा वहां से वापस हो गई रोती हुई। अब मेरे नबी ने दरवाजा खोला, फातिमा चली गई तो मेरे नबी वहां पे खड़े हो गए, इतना रोए। आज मैंने अपनी बेटी को दरवाजा नहीं खोला और दरवाजे से लौटा दिया, इस उम्मत की खातिर दरवाजे से लौटा दिया। वरना बेटी के लिए, फातिमा के लिए नबी खड़े हो जाते थे। बेटी को लौटा दिया, उधर हजरत अली रो रहे, इधर फातिमा रो रही, इधर नबी। फातिमा हजरत अली के पास जाकर कदमों पे गिर गई, कहने लगी अली आका मेरे लिए खड़े हो जाते तो और ये कहते थे बेटी फातिमा तेरे बगैर एक दिन मुझसे नहीं रुका जाता और आज मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। अली मुझे माफ कर दो, अली मुझे माफ कर दो। जब इतना सुना हजरत अली ने तमाचा नहीं मारा, लात नहीं मारी, हजरत अली ने फातिमा के मोढ़े पकड़े और पकड़ने के बाद उठा के सीने से लगा लिया और कहा फातिमा तुम्हारा मकाम वो नहीं है, अली का दिल है फातिमा, अली का दिल है फातिमा। अब फातिमा को सीने से लगा लिया और चिपटा लिया, दोनों रो रहे। इतने में मेरे नबी से भी रुका नहीं गया, सीधे अपनी बेटी के घर पहुंच गए। सहाबा बीच में मिलने, किसी से नबी नहीं मिले, किसी से नहीं मिले, सीधे और दरवाजे पे जाकर के बोले क्या ये मेरी बेटी दिल का टुकड़ा फातिमा का घर है? ये हुसैन की मां फातिमा का घर है, ये हसन की मां फातिमा का घर है, ये मेरी बीवी खदीजतुल कुबरा की बेटी फातिमा का घर है। जितने जुमले फातिमा ने कहे थे नबी ने सब दोहरा दिए। फातिमा के कानों में आवाज गई, कहा सरताज मुझे अब्बा की आवाज लग रही है, एक मिनट के लिए बस हाथ खोल दो, एक मिनट के लिए खोल। बेटी बेकरार थी ना, कहा बस एक मिनट के लिए खोल दो। अली ने हाथ छोड़े, बाबा बाबा अब्बा जान मेरे नबी अंदर। बेटी दौड़ के अपने अब्बा को चिपट गई, नबी को चिपट गई। क्या मंजर होगा। जब मैंने ये बात पढ़ी ना, इतना रोया, इतना रोया। तो बाप बेटी जब चिपटे हैं, फातिमा सीने पे सर रख के अपने अब्बा की इतना रोई, इतना रोया। अब्बा जान आपने मुझे नहीं पहचाना, घर से लौटा दिया, मेरे लिए दरवाजा नहीं खोला। मेरे नबी सर सहला रहे, कह रहे मेरे लाल आगे मत बोलो, तुम्हारे बाबा का कलेजा फट जाएगा, बेटी आगे मत बोलो। हजरत अली का कहना है अगर मैं नहीं संभालता तो हो सकता दोनों गिर जाते, मतलब इतने बेखुद होगा दोनों गिर जाते। नबी ने फरमाया अली अली मेरी फातिमा को संभालो, अली मेरी फातिमा को तकलीफ मत देना।
मेरी फातिमा को संभाल। हजरत अली ने नबी के कदम चूमे और फातिमा को पकड़ा, बिठाला, नबी को भी बिठाला और फिर पानी पिलाया। पानी पिलाने के बाद जब शांत हुए कुछ देर के बाद फिर फातिमा, फिर आंसू निकल आया, फातिमा फिर रो गई। बेटी ने ना कभी ये तकलीफ देखी नहीं थी, बेटी ने प्यार प्यार देखा था, कभी ये सदमा नहीं उठाया था। फिर दोबारा पहचान, दरवाजा क्यों बंद हुआ था? कहा बेटी मैं जानता था तुम्हें, मुझे मालूम था मेरी बेटी खड़ी है, मैं कितना अंदर रोया हूं तुम्हें क्या पता था? कहा अब्बा जान फिर आपको पता नहीं चला, दिखा नहीं था कि मैं आपकी बेटी दरवाजे पे खड़ी? कहा बेटी मुझे मालूम था, मगर मैं उस वक्त अपनी बेटी को नहीं देख रहा था, अपनी उम्मत की तमाम बेटियों को देख रहा था। अगर मैं बाप होने की हैसियत से आज अपनी बेटी फातिमा के लिए, उसके शौहर की शिकायत के लिए दरवाजा खोल देता तो कयामत तक के मुसलमानों की बेटियों के लिए दरवाजा खुल जाता, मगर मैं मोहम्मद ने दरवाजा बंद कर दिया। बेटी सुनो, बीवियों पर सबसे ज्यादा हक उसकी माँ से ज्यादा हक, बाप से ज्यादा हक, सबसे ज्यादा हक उसके शौहर का। अल्लाह बरकत देता है। कहा शौहर का हुआ करता, बेटियों से बाप से ज्यादा हक, माँ से ज्यादा हक। मेरी बहनों, मेरी बच्चियों, कहीं आड़ से सुन नहीं हो, जिनकी शादी हो गई नहीं हुई है तो वो भी गांठ बांध, अल्लाह बरकत देता फरमाए। बीवियों पर सबसे ज्यादा हक किसका होता है? उसके शौहर का। इसलिए बेटी मैंने दरवाजा नहीं खोला। अल्लाह, नबी की क्या जिंदगी है यार, मेरे आका की क्या जिंदगी है। आज के बाद अच्छी जिंदगी गुजारोगे। एक बात तुमसे, मैं तुम्हारा भाई हूं, इस्लामी रिश्ते का दुश्मन नहीं हूं यार। दिल से ना हसद, कीना, बगावती जरूर निकाल देना, किसी को तकलीफ मत देना। गांव में ना इतने प्यार से, अब तक जो हुआ वो हो गया, किसी से कोई गलती हो गई, तुमसे हो गई, एक दूसरे को माफ कर देना। बोलो करोगे मेरे कहने से? दिल को साफ कर देना यार। पता नहीं जिंदगी का कोई भरोसा, हो सकता है इंसान है, तुमसे किसी से गलती हो गई हो, मगर माफ कर देना। नबी ने फरमाया पहले माफ करने वाला, पहले माफ करने वाला, पहले माफ करने वाला अल्लाह रसूल की नजर में मकबूल होता है। पहले माफ करने वाला, तो तुम ऐसे मकबूल बंदे बनो, माफ कर देना, मगर ऐंठना नहीं बिया शादी के मौके पर या इस पे उस पे कि मैं नाक रगड़वाऊंगा, घुटने रगड़ाऊंगा। यार ये सब बातें हमारी नहीं है, छोड़ दो, समझे। इतने प्यारे हो जाओ ना, इतने प्यारे इंसान तो इंसान, कुत्ते को भी तकलीफ मत दो, अपनी जात से किसी को तकलीफ। इतने प्यारे, खाओ तो तुम्हारे खाने की अदा बोले नबी नबी, तुम्हारे पीने की अदा बोले नबी नबी, तुम्हारे चलने की अदा बोले नबी नबी, हर हर धड़कन बोले नबी नबी। तुम्हें देख करके लोग कहें वाह, जब मुसलमान इतना अच्छा है तो इनका इस्लाम कितना अच्छा होगा। जब नबी का गुलाम इतना अच्छा है तो फिर नबियों का इमाम कितना अच्छा होगा। जब कुरान पढ़ने वाला इतना अच्छा है तो इनका कुरान कितना अच्छा होगा। एक दूसरे की मदद करोगे, इधर से गुजरो तो सलाम, उधर से एक दूसरे की खैरियत पूछो, तबीयत नासाज हो जाए उससे मिलने जाओ, समझ में आ रही? उसकी तबीयत पूछो। अल्लाह ने तुम्हें दौलत दी और समझ लो उसके पास पैसों की कमी, तो किसी भी एतबार से ना उसकी मदद कर दो। इंशाअल्लाह मैं दिल से दुआएं करके जाऊंगा, तुम्हारी अल्लाह ऐसी मदद करेगा ना, तुम्हारे सारे काम अल्लाह ताला तुम्हारा बेड़ा पार कर देगा। समझ में आ रही बात? एक दूसरे की मदद जरूर करियो, मस्जिद पे ध्यान रखियो, मदरसों पे ध्यान। यार अगर 100 आदमी मदद करने के लिए कितना जाता है, एक बात बताओ। 100 आदमी हो ना तुम, 100 आदमी, एक आदत बना लो, 100 आदमी कम से कम हर जुमे में तो नमाज पढ़ने जाते ही होंगे। 100 आदमी हर मस्जिद में 100 आदमी जाते नहीं जाते। एक आदत बना लो कि मुझे इमाम साहब से मुसाफा किए बगैर आने नहीं है। और यार 50 रुपए ज्यादा होते हैं क्या एक आदमी के लिए? तुम चाय बना लेते हो 50 रुपए की, 8 दिन में 50 रुपए नहीं कर सकते हो। बस हमें यह करना है कि हम नमाज पढ़ेंगे और मुसाफा करके जाएंगे, ये हमें आदत बनाना। बस 50 रुपए का हर आदमी मुसाफा करिए।
अगले आदमी की गाड़ी निकल जाएगी और तुम्हारा भी पता नहीं चलेगा। कितना आसान तरीका। और मैं वो रास की बातें बता रहा हूं जो तुम्हें किताबों में नहीं मिलेंगी। किताबों में नहीं मिलेंगी वो बातें, मैं आज बहुत दिल की बातें बता रहा हूं। अगर तुमने ऐसा काम शुरू कर दिया ना तो तुम्हारे बच्चे डॉक्टरों के पास जाने से बच जाएंगे। इशारा समझ रहे हो? घर की तकलीफें बच जाएंगी, वरना अगर हल्का सा भी बुखार आ जाता है तो 400-500 की दवा आ जाती है, और अगर हॉस्पिटल में चले गए तो 2-3 हजार में निकल के आता है। तुम आजमा के देखो, कहोगे कि हाँ कोई सैयद आया था, कह के गया था। ये वो बातें हैं जो राज की होती है। मगर मैं आज खोले देता हूँ। एक आदत बना लो कि सब, अगर 100 आदमी जा रहे हैं ना, कि मुझे बस रखना है, कि सब 50 रुपए जो है रखना है इमाम साहब से मुसाफे के लिए, बस गए। और एक तो आलिम के मुसाफा हो गया नमाज पढ़ने के लिए, यार वो दुआएं कर देना। मैं तो ये कहता हूँ पूरी दुनिया की बात गलत हो सकती है मगर नबी की बात गलत नहीं हो सकती। इमाम आलिम जो होता है ना वो होता है किसी कब्रिस्तान से खाली गुजर जाए, कुछ पढ़े भी नहीं, दुआ भी ना करे, खाली गुजर जाए, तो उसके गुजरने की बरकत ये होती है कि अल्लाह ताला उस कब्रिस्तान के मुर्दों से 40 दिन के लिए अजाब उठा लेता है। जब तुम उस रहल पे ठोकर नहीं मार सकते, उस पेटी पे ठोकर नहीं मार सकते, उस कपड़े पे ठोकर नहीं मार सकते, क्योंकि इसमें कुरान रखा गया, तो जिसके सीने में हर वक्त कुरान है तो उस पे ठोकर कैसे लगा दो? समझ में आ रही बात? तुम ये अमल शुरू कर दो, इंशाअल्लाह। नबी ने फरमाया अनफिक उनफक, खर्च करोगे तो खर्चा मिलेगा। हदीस शरीफ का खर्च करोगे तो कमेटी वाले मुबारकबाद के लायक हैं बेटा, तुमने ये, और तुमसे ज्यादा गांव वाले मुबारकबाद के लायक हैं, इन्होंने तुम्हारा साथ दिया। ये बुजुर्ग मैं देखा मगर फिर भी यहाँ पर बैठे हैं, स्टेज पे बैठे हैं। अल्लाह इन सब की उम्रों में बरकतें अता फरमाए। मैं दिल से दुआएं करता हूँ। मैं तो आपको जानता भी नहीं था, मगर ये शायर साहब आमिर साहब, इन्होंने मुझे दावत पेश की है और मैं हाजिर हो गया हूँ। हजरत लोगों से मुलाकात हो, आप लोग भी मेरे लिए दुआ करें,